नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं ऋतुल जोशी। साल 2013 की रात ढली, लेकिन जाते जाते दिल्ली में एक ऐसा सूरज चमका जिसके करिश्मे ने राजनीति के व्याकरण ही बदल कर रख दी। 1 जनवरी 2013 को किसने सोचा था कि मामूली से लोगों की बदौलत एक पार्टी खड़ी करने वाले अरविंद केजरीवाल साल आते आते, बल्कि यूं कहें कि साल के जाते जाते दिल्ली के भाग्य विधाता बन जाएंगे। लेकिन ये हुआ, और यही 13 का तिलिस्म भी है। ना तो बड़े बड़े तामझाम वाली बड़ी बड़ी रैलियां हुई, ना बड़े नेताओं का मजमा लगा। बस एक आम आदमी ने आम आदमी के दिल पर दस्तक दी, उसकी छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा भरोसा दिया और उस भरोसे को अंजाम तक पहुंचा भी दिया। केजरीवाल का ये करिश्मा 2013 की सबसे बड़ी पूंजी बन गई है। इनकलाब वंदे। अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। न बड़ी सियासी पार्टी का सहारा, न किसी राजनीतिक विरासत का ताज, बस उम्मीदों और हौसलों का करिश्मा ही है कि आम आदमी की रट लगाने वाला एक इंजीनियर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। अरविंद केजरीवाल राजनीति के नए नायक बन गए, साल 13 के सबसे बड़े तिलिस्म। हिंदुस्तान ने सत्ता के बड़े बड़े बदलाव देखे। 30 साल से चली आ रही कांग्रेस की हुकूमत तो 1977 में एक झटके में तिनके की तरह उड़ गई। सबसे प्रचंड बहुमत पाने वाले राजीव गांधी 5 साल में खिसक कर विपक्ष में आ गए। असम में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से निकलकर छात्रों का एक समूह सीधे विधानसभा पहुंच गया। लेकिन 21वीं सदी में आम आदमी की आवाज एक तिलिस्म बन गई, जिसने दुबले पतले से एक साधारण से इंसान को दिल्ली की बागडोर सौंप दी। जब अन्ना हजारे जी आए थे, यहीं पे अनशन पे बैठे थे, सारे देश के लोग सड़क के ऊपर उतर के आ गए थे। ऐसा कैसे हुआ? मैंने बहुत सोचा, जरूर कोई ना कोई कुदरत का चमत्कार है, भगवान का चमत्कार है, अल्लाह का चमत्कार है। ये चमत्कार ही तो है कि 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री बनी रहने वाली शीला दीक्षित अपने ही गढ़ में हार गई। अरविंद केजरीवाल की हुंकार के सामने 77 साल की न शीला दीक्षित टिकी, न 128 साल की कांग्रेस। शीला ने सीट गंवाई, कांग्रेस ने 1.25 सदी पुरानी अपनी आबरू। दोस्तों, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। अभी जो शपथ ली गई है, ये अरविंद केजरीवाल ने शपथ नहीं ली, इन 6 मंत्रियों ने शपथ नहीं ली। आज दिल्ली के हर नागरिक ने मुख्यमंत्री की और मंत्री की शपथ ली है। चमत्कार सिर्फ आम आदमी के नाम पर राजनीति के नौसिखुए कहे जाने वालों की जीत भर नहीं है, बल्कि चमत्कार को ये दिखा कि केजरीवाल ने जो भी वादा किया, वो वादे हर दिन उफान पर चढ़ते गए। केजरीवाल ने कहा था कि सत्ता मिली नहीं कि हर परिवार को रोजाना 700 लीटर पानी मुफ्त देंगे। 28 दिसंबर को सरकार बनी, 30 दिसंबर को सरकार का फरमान पास हो गया। जो फैसले लिए गए उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला यह है कि जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, जिनकी कंजम्पशन पर मंथ 20 किलो लीटर है और जिनके मीटर फंक्शनल है, मीटर काम करते हैं, उनको 1 जनवरी 2014 से ये वाटर सप्लाई मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। पहला वादा पूरा होते ही दूसरे वादे पर काम शुरू। सोमवार को मुफ्त पानी मिला तो मंगलवार को बिजली पर काम शुरू हो गया। बिजली कंपनियों के हिसाब किताब का लेखा जोखा शुरू। केजरीवाल ने बिजली बांटने का काम करने वाली कंपनियों के ऑडिट का आदेश दे दिया है, और हाँ, इन कंपनियों का ऑडिट सीधे सीएजी करेगा। दिल्ली सरकार को लगता है कि ये ऑडिट हो सकता है, तीनों कंपनियों का सीएजी का ऑडिट हो सकता है। जब तक ऑडिट कंप्लीट नहीं होता, तब तक दिल्ली की जनता को, गरीब जनता को, मिडिल क्लास को रिलीफ देने के लिए आज कैबिनेट मीटिंग हुई थी, और कैबिनेट मीटिंग में ये तय किया गया कि जो 0 से 200 यूनिट कंजम्पशन करते हैं और 201 से 400 यूनिट तक कंजम्पशन करते हैं, उनके रेट आधे किए जाएंगे।
कहां तो केजरीवाल के पास बहुमत नहीं था, 70 सीटों में 28 सीटें ही मिली, लेकिन आम आदमी का जोर इतना कि जिस कांग्रेस को आपने तहस नहस कर डाला, वही कांग्रेस 2 कदम आगे बढ़कर खुद ही समर्थन देने को तैयार बैठ गई। लेकिन केजरीवाल को कांग्रेस का इतिहास भी पता है, लिहाजा सरकार बनाने के बावजूद कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाना नहीं छोड़ा। ये किसी तिलिस्म से कम नहीं है कि अब तक जहां समर्थन देने वाली पार्टी के दाएं बाएं सरकार चलाने वाली पार्टी परिक्रमा करती थी, वहीं आपकी ठसक के सामने समर्थन देने वाले कई मर्तबा लाचार नजर आते हैं। कांग्रेस कसमसाती तो जरूर है, लेकिन समर्थन वापस लेने की हिम्मत नहीं दिखा पाती। 2013 के बीतते बीतते भारतीय लोकतंत्र एक नए प्रयोग से रूबरू हो रहा था, वैसा प्रयोग जिसका सपना गांधी ने देखा था, लेकिन साकार करने का साहस और करिश्मा केजरीवाल ने दिखाया। जो काम दूसरों के लिए असंभव लगता था, उसी काम को अरविंद केजरीवाल ने संभव कर दिखाया। चाहे पानी का मुद्दा हो या फिर बिजली कंपनियों के ऑडिट कराने का फैसला कर ये दिखा दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव है। अब आप इसे अरविंद केजरीवाल का जादू कहें या फिर आपका तिलिस्म। कैमरामैन सैयद वकार अली के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली, आज तक। जहां बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े राजनीतिक दल दाव आजमा रहे हो, चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हो, वहां आम लोगों की दबी कुचली आवाज को लोकतंत्र की सबसे मजबूत आवाज बनते देश की राजधानी दिल्ली ने देखा। इस लिहाज से साल 2013 को अरविंद केजरीवाल ने आम लोगों का साल भी बना दिया। हम वो भी बनाना चाहते हैं, हमारे बहुत देश में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार, दिल्ली में कांग्रेस की मुकम्मल सरकार, पूरी ठसक के साथ हेलीकॉप्टर पर सवार होकर राहुल गांधी ने दिल्ली के बीते विधानसभा चुनाव में जमकर प्रचार किया। प्रचार में साक्षात सोनिया गांधी भी पहुंची। उधर केंद्र में सरकार बनाने के लिए मचल रही बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी उड़न खटोले पर सवार होकर दिल्ली का दिल जीतने पहुंचे। लेकिन इन दोनों के बरक्स एक शख्स ऐसा भी था जिसके पास ना तो पुरानी पार्टी की धरोहर थी और ना ही मंच से लंबी लंबी दहाड़ लगाने वाले नेताओं का रेला। उस शख्स के पास आम आदमी की उम्मीदों का संबल था। वो लंबी लंबी सभाएं करने की जगह घर घर पर दस्तक दे रहा था, दिल्ली को बदलने के लिए गुहार लगा रहा था। इस बार ईमानदार पार्टी को वोट देना। भ्रष्टाचारी पार्टियां बहुत हो गई, अभी अपने पास विकल्प नहीं होता था, लेकिन इस बार ईमानदार पार्टी को वोट देना। लेकिन 8 दिसंबर को जब चुनाव के नतीजे आए तो बड़े बड़े सियासी पंडितों को सांप सूंघ गया। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीत ली। जाते हुए साल में यह सबसे बड़ा तिलिस्म था। ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। हालांकि यह जीत आसान नहीं थी। केजरीवाल के पास इच्छा शक्ति थी, लेकिन हौसले की उस राह में अड़चनें भी कम नहीं थीं। जब ईमान की ललकार लगाई तो आपके कुछ उम्मीदवारों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन सामने आया। केजरीवाल के चेहरे पर शिकन नहीं आई, बल्कि कहा, दोषी हुए तो हटा देंगे। एक वेबसाइट के स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया था कि आम आदमी पार्टी भी पिछले दरवाजे से चंदा ले रही है, ताकत का इस्तेमाल कर रही है और सत्ता की होड़ में बंद दरवाजे के पीछे अनैतिक समझौते कर रही है। सफाई में मीडिया सरकार से पार्टी ने पूरे टेप मांगे, मीडिया सरकार ने इनकार किया और बदले में आपने सारे आरोपों को खारिज कर दिया। इस सीडी को इस अवस्था में इतनी 1 घंटे की सीडी के आधार पर निष्कर्ष निकाल के किसी हमारे उम्मीदवार के विरुद्ध कोई बड़ी कार्रवाई करना नेचुरल जस्टिस, जो एक न्यूनतम न्याय की मांग है, उसके विरुद्ध होगा। हम ऐसा कोई एक्शन नहीं ले सकते। केजरीवाल को घेरने के लिए दूसरा सवाल उछाला गया कि वोट के चक्कर में बरेली दंगों के दागी और तस्लीमा नसरीन का सिर कलम करने के लिए इनाम का ऐलान करने वाले तौकीर रजा से मिलाए। लेकिन केजरीवाल इन छोटी मोटी चीजों से डरे नहीं। बौखलाहट के बीच केजरीवाल पर स्याही भी फेंकी गई, लेकिन उस स्याही में वो ताब नहीं था जिससे केजरीवाल के चरित्र पर दाग लगता। विरोधियों ने खुशी मनाई, दिल्ली के लोगों ने स्याही को वोट में बदल दिया। जो मैंने जिंदगी में कमाया गया है, जो नौकरी में छोड़ के आया हूँ, मैं करोड़ों रुपए कमा सकता था वहाँ पे।
केजरीवाल ने जब लोगों को यह बताना शुरू किया कि राजनीति में वो पद या पैसा पाने के लिए नहीं आए हैं, तो उनकी ईमानदारी के दावों पर इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारियों ने भी मोर्चा संभाल लिया। केजरीवाल से चिट्ठी लिखकर कहा कि ईमानदारी के पुतले आप ही नहीं हैं, जरा दूसरों का भी सम्मान करना सीखिए। जवाब केजरीवाल की तरफ से आया, सब कांग्रेस की साजिश है। और हाँ, लोगों ने केजरीवाल पर ही भरोसा किया, तभी तो दिल्ली ने तख्त पहुंचा दिया। लेकिन इस रास्ते में केजरीवाल के लिए सबसे मुश्किल तब आई जब रालेगढ़ सिद्धि में बैठे केजरीवाल के गुरु रूठ गए। अन्ना हजारे ने केजरीवाल को खत लिख दिया कि चुनाव प्रचार में ना तो उनके नाम का इस्तेमाल हो और ना ही उनके नाम पर चंदा वसूला जाए। केजरीवाल ने जवाब दिया, अन्ना का हुक्म सिर माथे पर। लेकिन जीत मिली और दिल्ली का ताज मिला तो केजरीवाल को अन्ना याद आए। अन्ना शपथ ग्रहण समारोह में तो नहीं आए, लेकिन शपथ लेने के बाद केजरीवाल ने अन्ना को बड़ी शिद्दत से याद किया। अन्ना जी कई बार मुझे कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे, लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। अन्ना के साथ ही केजरीवाल ने एक आंदोलन छेड़ा। आंदोलन बीच रास्ते में ठिठक गया, लेकिन केजरीवाल के तिलिस्म ने दिल्ली की तस्वीर बदल दी। आज तक ब्यूरो। अन्ना हजारे ने ना कर दी, बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल ने एक राजनीतिक दल बनाया। राजनीति की बंधी बंधाई परिपाटी बन गई थी कि निजी आरोप मत लगाओ। केजरीवाल ने बड़े बड़े चेहरों पर लगे दाग को बेनकाब करने की कोशिश की। हालांकि इस कोशिश में केजरीवाल का संघर्ष इतना बड़ा था कि विरोधी हारते और हाथ मलते रह गए। अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, अन्ना तुम संघर्ष करो। अन्ना के अनशन से जन लोकपाल तो नहीं बना, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जरूर बन गई। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, एक नई राजनीति की शुरुआत करने के लिए, अन्ना के विरोध के बावजूद। पार्टी बोलकर मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि संविधान पक्ष और पार्टी को नहीं मानता और मेरा संविधान पर विश्वास है। मैं संविधान को मानता हूं। इसका मतलब मैं पार्टी को अगर किसी सपोर्ट करूं तो ये स्पष्ट मतलब होता है कि मेरा संविधान पर विश्वास नहीं। नई पार्टी तो 2012 के अंत में ही बन गई थी, लेकिन पार्टी को पटरी पर दौड़ाया 2013 में, जब एक बार केजरीवाल अपनी रंगत में आए। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी और क्या कोई और राजनीतिक दल, कोई नहीं बचा जिसके खिलाफ आरोपों की लंबी फहरिस्त लेकर अरविंद केजरीवाल मीडिया से रूबरू न हुए हों। रॉबर्ट वाड्रा के जमीन घोटाले के आरोपों को उछाला, शीला दीक्षित के खिलाफ आरोपों की सूची लेकर आए, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के भी पीछे पड़े, मुकेश अंबानी की कथित कारोबारी गड़बड़ियों पर भी उंगली उठाई। अपने लगाए आरोपों पर केजरीवाल को आज भी बड़ा नाज है। देश की सबसे बड़ी ताकतों को चैलेंज किया है। इस देश की सारी भ्रष्टाचारी ताकतें एक साथ आ गई हैं। लेकिन जिस केजरीवाल को बीजेपी और कांग्रेस कहीं दौड़ में गिनती नहीं थी, उसी केजरीवाल का तिलिस्म देखिए कि दिल्ली में कांग्रेस की लुटिया डूब गई और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी सत्ता की चौखट से बेरंग लौट आई। आज तक ब्यूरो। जिस अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक छुट भैया सा नेता समझते थे, वो एक ऐसा पहाड़ निकला जिसके सामने बड़े बड़े सियासतदान बौने नजर आने लगे। दिल्ली की जीत से ऐसा समा बंधा कि कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज भी कहने लगे, मान गए केजरीवाल। अगर केजरीवाल एक तिलिस्म बन गए तो ये उस संघर्ष को सलामी है जिसने राजनीति के बंधनों को ढीला बनाया और दिल्ली के सचिवालय में आपकी एंट्री कराई। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने में केजरीवाल को लंबा संघर्ष करना पड़ा। कुछ पार्टियों को भ्रम हो गया था, कुछ नेताओं को भ्रम हो गया था कि वो इस देश को लूटते रहेंगे और हम इन नेताओं के सामने, इन पार्टियों के सामने बहुत बेबस महसूस हो रहे थे। ये चुनाव आप लोगों ने लड़ा। यहाँ जितने वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं आज, देश विदेश से आए हुए हैं ये वॉलंटियर्स। भ्रम तो बहुत लोगों का टूटा,
60 साल से राजनीति के अखाड़े में न जाने कितने दांव आजमा चुके बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी आपके मुरीद हो गए। How do you see the Aam Aadmi Party doing well in Delhi? It is a lesson for all. केजरीवाल और उनकी पार्टी की तारीफ राजनीति में नए बदलाव की तरफ इशारा करता है। केजरीवाल ने दिल्ली में रैली की जगह घर घर जाकर प्रचार की रणनीति को अपनाया। बगैर किसी लाग लपेट के हर मुद्दे पर जनता से सीधा संवाद किया। रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली दिक्कतों को चुनाव में बड़ा मुद्दा बना दिया। बेहद मामूली से लगने वाले लोगों को टिकट देकर बड़े बड़े दिग्गजों के खिलाफ खड़ा कर दिया। अपने चुनाव के खर्चों को बेहद पारदर्शी रखा और चंदे को 20 करोड़ की सीमा पर पहुंचते ही रोक दिया। केजरीवाल का यह करिश्मा काम कर गया। दिल्ली उनकी मुरीद हो गई और गुरु बना लिया खुद राहुल गांधी ने भी। I think the Aam Aadmi Party has involved a lot of people who the traditional parties did not involve. We are going to learn from that and we are going to do a better job than anybody in the country. एक आंदोलन के गर्भ से निकली राजनीतिक पार्टी ने 365 दिन में देश की राजनीति को 360 डिग्री पर घुमा दिया। उससे टक्कर लेने वाले घन चक्कर बन गए हैं और सोच रहे हैं कि काश आपकी तरह वो भी जनता से जुड़े रहते। आज तक ब्यूरो।